क्या ये कोर्स वर्थ करेगा, जो कि 5 जनवरी स्टार्ट हो रहा है और 18 अप्रैल मीन्स। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू दूंगा फिजिक्स वाला का मिशन 100, जो कि एक क्रैश कोर्स है। बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको लेना चाहिए या नहीं, और क्या इसके प्रोस है, क्या इसके कॉन्स है, किन बच्चों के लिए ये बना हुआ है, किनको ये अवॉइड करना चाहिए और अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। मैं आगे ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं इस वीडियो से ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स वाले के कोर्स बेकार है। नहीं, फिजिक्स वाले के टीचर्स बेस्ट है, उनका स्टडी मटेरियल, उनके डीपीपीस और उनका पूरा सिस्टम बढ़िया है। मैं भी खुद यकीन बैच से पढ़ा हूँ पहले, और मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रॉब्लम कोई बैच में नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। तुम्हें खुद से क्वेश्चन करना है कि तुम्हें ये बैच लेना है या नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक केस लेते हैं। एक बच्चा है, इसको मान लेते हैं स्टूडेंट ए की कैटेगरी, जो शुरुआत से सारे बैचेस फॉलो करते आ रहा है, सारे स्टडी मटेरियल फॉलो करते आ रहा है, सारे लेक्चर्स देख रहा है, उसने खुद के नोट्स बनाए हैं हर चैप्टर के, हर टॉपिक्स के। और मान लेते हैं बीच बीच में उसका कुछ छूट गया हो, मे बी कुछ हॉलीडे की वजह से, शायद दिवाली की हॉलीडे, या फिर कुछ टॉपिक उसके छूट गए हो, और उस वजह से वो सोच रहा है कि ये बैच लूँ जिससे उसका रिवीजन भी हो जाए और एक तरह से उसका जो बैकलॉग है, जो उसके छूटे हुए टॉपिक्स है, जब वो नहीं कर पाया था, वो भी क्लियर हो जाए। तो मैं बताता हूँ ये उस बच्चे के लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आपको रिवीजन करना है तो आप अपने नोट से करो। आप ऐसा नहीं कि कोई बैच चल रहा है तो हाँ उसको लगा के बैठ गए कि हाँ चलते रहने दो, और पॉपकॉर्न खाते खाते देख रहे हो मस्त मजे से, एकदम मूवी की तरह। तो मेरे हिसाब से रिवीजन ऐसे नहीं होना चाहिए। रिवीजन होना चाहिए कि आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आप उस नोट्स को पढ़ो, क्या क्या आपने लिखा है, कैसे आपने लिखा है, उस हिसाब से आप अपने नोट्स पढ़ो। उससे बेटर रिवीजन होगा एज कम्पेयर टू आप कोई वीडियो चला दोगे, उसको ऑन करके और बैठ के देखोगे कि हाँ ये भी था उस टॉपिक में, और हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट समझाया था। उससे कहीं ज़्यादा बेटर है आप अपने नोट से पढ़ो। रही बात आपके कुछ बैकलॉग रह गए हो, अगर आपको वो देखना हो तो उसके लिए यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल है। फिजिक्स वाला का भी बहुत मटेरियल है, और बाकी एकेडमिक्स के भी बहुत मटेरियल मिल जाएंगे, बाकी और कोचिंग सेंटर्स के भी मटेरियल है। वन शॉट वीडियो है, या फिर वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप देख सकते हो यूट्यूब में जाके। आपको उसके लिए ये बैच देखने की जरूरत नहीं कि आप फिर से शुरू से काइनेमेटिक्स वेक्टर्स से आप शुरू से स्टार्ट करोगे और एक एक चीज़ देखते देखते आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये जो बैच है ये खुद 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। 5 जनवरी से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा 18 अप्रैल को। तो आप इतना वेट नहीं कर सकते आपके बैकलॉग्स पे। फिर 18 अप्रैल को ख़त्म होगा, फिर नीट में कितना टाइम बचेगा फिर। तो इसीलिए ये बैच स्टूडेंट ए के लिए तो नहीं है, जिसने शुरुआत सब फॉलो किया है और उनका कुछ बैकलॉग छूटा है। बैकलॉग के लिए आप यूट्यूब कर सकते हो, आपके जो पर्सनलाइज्ड जो छूटे हुए टॉपिक्स है उसको पर्सनलाइज सर्च करके उसको एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स बी की बात करते हैं, जो हो सकता है 12th क्लास के बच्चे हो, जो भी 12th क्लास के साथ नीट देंगे, और उनका प्रीवियस 11th क्लास का उन्होंने पढ़ा था पर उनको अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या क्या पढ़ाया था। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो 12th के साथ नीट दे रहे, उनके लिए ये बैच हो सकता है, अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि 11th का जैसे जैसे वो देखते जाएंगे स्टार्टिंग से, तो उनको एक रिवाइज होता जाएगा, एक उनके लिए एक बेनिफिट होगा। तो 12th क्लास के लिए मैं बोलता हूँ कि हाँ आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कैटेगरी 3rd की, जो ड्रॉपर है प्लस उनके बैकलॉग छूटे हुए हैं। शायद उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हो और सीट ना मिलने के कारण उन्होंने फिर से ड्रॉप दिया हो, तो उनका बहुत लेट ज्वाइन हुआ होगा क्लासेस और उनके कुछ बैकलॉग छूटे होंगे। तो अब जो ड्रॉपर है उनको ऐसा तो नहीं कि पूरा तुम्हारा एकदम स्टार्टिंग से चल रहा है, तो तुमने वो चीज़ 2-3 बार देखी और तुमको लग रहा है कि मैं 1-2 बार और देख लूँगा, एक बार खुद से पढ़ के, तो मेरा वो टॉपिक अच्छा हो जाएगा। तो ये बैच भी हाँ तुम लोग कर सकते हो ऐसा। तो आई रिकमेंड कि हाँ ड्रॉपर के साथ अगर तुम्हारा बैकलॉग है और तुमको कॉन्फिडेंट है कि मैं हाँ एक बार देख के मैं कर सकता हूँ, तो तुम ये बैच भी ले सकते हो। कौन ये बैच नहीं ले सकता? अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा बहुत कुछ छूटा हुआ है और मीन्स 50 से ज़्यादा तुम्हारा पोर्शन अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें करना है, और तो मेरे हिसाब से तुम ये वाले बैच मत लो। हाँ, तुम्हारी एकेडमिक होगी, तुम्हारी कोचिंग होगी जहाँ पे तुमको पढ़ाया जा रहा है पहले से शुरुआत से, तुम उन्हीं के साथ चलो। प्लस अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे बहुत सारा बैकलॉग है, तो तुम पर्टिकुलर जो वन शॉट लेक्चर है, वन शॉट अवॉइड करो,
पर्टिकुलर लेक्चर्स यूट्यूब पे सर्च करके तुम वो देख सकते हो, वो तुम्हारा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टेड कि तुम इस बैच का वेट करो 5 जनवरी से, जो कि 18 जनवरी को ख़त्म होगा, तो इसको तुम फॉलो मत करो, इससे तुम और ज़्यादा बर्डन में आ जाओगे। बेसिकली जब भी ऐसे क्रैश कोर्स लॉन्च होती है तो स्टूडेंट के माइंड में एक थॉट आता है कि वाओ, मेरा बहुत सारा बैकलॉग छूटा हुआ था, मेरे क्लासेस मिस हो गए थे पहले, तो मैं वो मिसिंग क्लासेस या मेरा जो बैकलॉग है, जो मेरे कॉन्सेप्ट है, वो मैं इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट कर सकता हूँ। पर एक्चुअल में जो क्रैश कोर्स में होता है वो बिल्कुल अलग होता है। क्रैश कोर्स का प्रिंसिपल कुछ ऐसा होता है कि क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए माइंड में रख के बनाया जाता है कि अगर किसी बच्चे ने पूरा साल हमारे मटेरियल से पढ़ाई की है और उसको लास्ट में हम एक रिवीजन प्रोवाइड कर सके तो वो कैसा होगा। और ये क्रैश कोर्स हर कोचिंग से निकालती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आप भी ज्वाइन करो ये क्रैश कोर्स। आपको अपना देखना है कि मैं किस लेवल पे हूँ, मुझे कैसा सूट होगा अगर मैं इसमें गया। आपको इधर खुद की प्रिपरेशन देखनी है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। उससे अच्छा आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो भी वो कंटिन्यू करो और साथ साथ ऑनलाइन देखते रहो चीज़ें जो आपका बैकलॉग छूटा हुआ है।